हाय हेलो बच्चा बड़ी, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत करते हैं आप सभी का। आज बात करने वाले हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला क्लास 9th का चैप्टर नंबर क्या है बेटा? चैप्टर नंबर बताइए। 10 है कि नहीं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फाइनल एग्जाम का पूरा आपके पास मेरे हाथ में आपको दिख ही रहा होगा ओसवाल का सैंपल पेपर। मतलब 9th में एक्यूरेट क्वेश्चंस आना कौन सा है इस चैप्टर से, कहाँ से क्वेश्चंस आएगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ में हम पूरा जीरो से बताएंगे। वन शॉट वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन देख लेना, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले अगर हम बात करें सर, हीरोन्स फॉर्मूला कहाँ पे यूज़ करें, कैसे यूज़ करें। हीरोन्स फॉर्मूला होता है क्या है? तो हीरोन्स जो है, नाम से कोई एक मैथमेटिशियन था जिसने बताया कि भाई साहब, अगर ट्राइंगल में सिर्फ साइड दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ हो, हम एक प्रैक्टिकली बताते हैं तभी आप लोगों को मजा आएगा। वो कह रहा है कि कोई एक ट्रायंगल में, कोई ट्रायंगल है, कोई एक क्या है, ट्रायंगल है जिसकी सिर्फ साइड दी हुई है। लाइट चली गई उधर की। सिर्फ क्या दिया हुआ है? साइड दिया हुआ है। मतलब ऐसा आपको साइड गिवन है। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे से ए बी, यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 7 सेंटीमीटर गिवन है, समझ लो। तो साइड दी हुई है, इसका एरिया कैसे फाइंड करें? बहुत इजी है। तो मैथमेटिशियन ने क्या किया, बिना हाइट का आपको एरिया निकाल के दे दिया। कैसे, समझने की कोशिश करते हैं। तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा हीरोन्स फॉर्मूला को, कि सर हीरोन्स फॉर्मूला से पहले एक तो ये ट्रायंगल है। तो सर ट्रायंगल के अंदर हम लोगों ने क्या यूज नहीं किया सर? हम लोग डायरेक्ट एरिया निकालने का फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं सर, पढ़ते हुए आ रहे हैं 6 7 8 9 8 से, कि सर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, यही ना। लेकिन बेटा इसके अंदर तो हाइट ही नहीं है। अगर हाइट ना हो फिर भी हम एरिया निकाल सकते हैं। तो हीरोन्स बाबा ने बताया कि भाई साहब, आप निकाल सकते हो इजिली। कैसे? ये तो आपको एरिया पता ही होगा, लेकिन इसने बताया कि सबसे पहले आपको निकालना है सेमी पेरीमीटर। एक होता है पेरीमीटर। क्या होता है? पेरीमीटर मतलब सम ऑफ बाउंड्रीज। क्या? सम ऑफ बाउंड्रीज। सबको जोड़ दिया जाए तो क्या निकलेगा? पेरीमीटर निकलेगा। तो अगर हम लोग इसको ए बोल देते हैं और इसको बी बोल देते हैं और इसको सी बोल देते हैं, तो ए बी सी क्या हो गया? हमारा पेरीमीटर हो गया। एबीसी क्या हो गया? अगर यहाँ पे सेमी मतलब आधा, तो 2 से डिवाइड करेंगे। लॉजिक आ रहा है ना? इसका मतलब हम लोग अगर ए माना है यहाँ पे, इसका मतलब ये हो सकता है कि ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, डेट इज कॉल्ड सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब सेमी मतलब आधा, तो पेरीमीटर उसका आधा लिख दिया। अब सर हमें हीरोन्स फॉर्मूला में एरिया कैसे निकालें? एरिया इज इक्वल टू क्या सर? एरिया इज इक्वल टू क्या सर? इसका एरिया बहुत इजी होता है, फॉर्मूला आप सबको पता होना चाहिए। सेमी पेरीमीटर मल्टीप्लाई सेमी पेरीमीटर माइनस ए। हमने ए जिसको माना है आपको दिमाग में रखना है कि नहीं? एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब इसका अब यूनिट क्या हो सकता है? स्क्वायर यूनिट होगा इसके अंदर। क्या होगा? स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट क्या मतलब? जैसे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर। एरिया जब भी किसी चीज़ का भी निकालते हैं, ट्रायंगल निकालो, रेक्टेंगल का निकालो, यूनिट इसका हमेशा स्क्वायर में लगता है, चाहे यूनिट कुछ भी हो, चाहे मीटर हो, सेंटीमीटर हो, मिलीमीटर हो, डेकामीटर हो, किलोमीटर हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें ये समझ में आया कि सर ये हमारा हीरोन्स फॉर्मूला है और ये हमारा कोई भी एक ट्रायंगल गिवन होगा। लेकिन सर एक्चुअली क्वेश्चन ना हमें समझ नहीं आता है। कैसे समझ में नहीं आता है? क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें खुद नहीं आता, बस आप अगर सॉल्व कर दोगे तो हमें समझ में आ जाता है। क्वेश्चन नहीं समझ में आता, कह क्या रहा है, लिखूं क्या? तो एक बहुत ही प्यारा चीज है, बताता हूं मैं आपको। क्वेश्चन में 3 ही चीज तो गिवन होगी हमारे पास। क्वेश्चन में 3 साइड गिवन होगी। 3 साइड क्या क्या? मान लो कि ए बी सी हमारे पास गिवन होगा, या हो सकता है कि ए बी गिवन ना हो और पेरीमीटर दे रखा हो, पहले आप साइड निकालो। तो माना कि एक हमारे पास बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ओसवाल का ही है। आप मेरे हाथ में बुक देख पा रहे होंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। क्वेश्चन क्या कह रहा है? लिख लो आप, क्वेश्चन लिख लो आप। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ triangle. Area of a triangle, comma देखना, two sides of which are 8 centimeter and 11 centimeter and the perimeter कितना दिया हुआ बेटा? इज 32 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि सर जी
अब क्वेश्चन समझना है, यही समझ में नहीं आता है क्वेश्चन कह क्या रहा है भाई। हो सकता है आपके पास कुछ भी, लेकिन क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ तो लॉजिक है। देखो बिना लॉजिक का क्वेश्चन बन नहीं रहा है, आपको बस क्वेश्चन को समझना है कि भाई बन कैसे रहा है, कह क्या रहा है क्वेश्चन में। सिंपल सा आपको क्या लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है। जैसे आप सॉल्यूशन लिखेंगे आपके दिमाग में एक चीज़ आ रहा होगा कि भाई फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, इसका मतलब एक ट्राइंगल हमारे पास निकालना है दिया हुआ साफ साफ। तो हम लोग एक फिगर बना सकते हैं बहुत ही सुंदर सा, जिसका हम लोग यहाँ पे फिगर बना लिए। ए बी सी हम नाम देना चाहेंगे तो नाम दे सकते हैं, हमने नाम दे दिया ए बी एंड सी। अब ये कह रहा है गिवन क्या है, गिवन क्या है समझने की कोशिश करना। गिवन क्या है, क्योंकि आपको अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो आपको दिया क्या बस वो लिख लेना जो जो गिवन है। ये कह रहा है कि भाई साहब जो दो साइड्स है ट्रायंगल का, मान लेते हैं कि हमारा a इज इक्वल टू, इसको हम लोग यहां से यहां तक a मानते हैं, ठीक है। तो a की वैल्यू जो है मान लेते हैं कि क्या है भाई 8 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर। और b की वैल्यू हम लोग इसको कितना मान लेते हैं 11 सेंटीमीटर, कितना 11 सेंटीमीटर। इसका मतलब c इज इक्वल टू क्या है वो हमें निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। अब ये कह रहा है कि पेरीमीटर भी गिवन है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि सभी का सम, इसका मतलब छोड़ो उसको, अगर नहीं लिखना है तो यहां लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, है कि नहीं, इज इक्वल टू कितना, पेरीमीटर कितनी गिवन है 32 सेंटीमीटर। तो यहां लिख देंगे 32 सेंटीमीटर। अब हमने क्या लेट किया था कि सर a की वैल्यू कितनी है 8 है, तो यहां लिख दो 8 प्लस 11 प्लस सी इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। सो सी इज इक्वल टू क्या हो गया, कौन मक्खी उक्की बैठ गया, क्या हो गया दोस्त। अरे भैया, ओ भैया, हाँ चल गया है। हाँ ठीक है, क्या हुआ ओ भाई, क्या हो गया, अरे भैया नाराज हो क्या। चलो यार ये काम नहीं कर रहा, कोई बड़ी बात नहीं, क्या हो गया इसको, होता है कभी कभी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, भाई हमें ये समझ में आ रहा है कि c की वैल्यू हमारे पास 32 है, फिर से नहीं लिख रहा है तो यहाँ लिख लेते हैं c इज इक्वल टू 32। अब आपके पास ये दो वैल्यू है, दोनों को जोड़ दिया जाए, दोनों क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। जोड़ेंगे कितना आएगा बेटा -19 कर देंगे, प्लस में है इधर जाएगा क्या हो जाएगा -9। अब c की वैल्यू कितना होगा, 12 में से 9 जाएगा 3 एंड 2 में से 1 गया 1, 13। इसका मतलब c की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 13 आ गई। क्लियर है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये पेरीमीटर गिवन था, क्या गिवन था, पेरीमीटर गिवन था। तो हमने अभी तो सेमी पेरीमीटर नहीं निकाला ना, तो s इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। यार ये चल क्यों नहीं रहा इधर भाई, क्या हो गया, इधर चल रहा है। माउस तो चला के देखूं इधर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, माउस तो चल रहा है। नहीं स्क्रीन खराब नहीं होती तो भाई काम नहीं करता ना इधर तो। कोई नहीं, अरे पेन में दिक्कत है, पेन काम नहीं कर रहा है पे। कितना था भाई, अब हम लोग क्या बात कर रहे थे कि सर सेमी पेरीमीटर की बात करें तो s इज इक्वल टू क्या हो गया, हाँ मूड खराब करता है भाई ये चीज़ें ना, बहुत गुस्सा दिलाता है, बच्चा सबको डिस्टर्ब करने में अच्छा लग रहा है, इस बोर्ड को शर्म नहीं आ रही बिल्कुल। अब क्या करना भाई, सीधे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि s इज इक्वल टू, तो हमारे पास 32 पेरीमीटर दिया हुआ है, तो पेरीमीटर का आधा s इज इक्वल टू कितना 16, s इज इक्वल टू कितना 16। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग सीधे सीधे एरिया निकाल सकते हैं। अब क्या निकाल सकते हैं एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है s माइनस a s माइनस b s माइनस c। क्लियर है। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, टेंशन मत लेना, पढ़ते ऐसा फील होना चाहिए कि हाँ भाई सामने टीचर पढ़ा रहे हैं, अब मज़ा आना चाहिए ऑनलाइन वालों को भी, है कि नहीं। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, यहाँ तक आ चुके हो तुम लोग बेशर्म हो, वीडियो देख के चला जाता है सब्सक्राइब नहीं करते हो, शर्म आनी चाहिए बिल्कुल। हम मेहनत कर रहे हैं भाई तुम्हारे लिए, क्या मतलब है इसका,
है कि नहीं। अब क्या है भाई साहब, अब हमें ये समझ में आ रहा है कि सर एस की वैल्यू तो आपने 16 दिया तो हमने 16 लिख लिया। हमने बोला ठीक है बेटा, अब एस की वैल्यू 16 का 16, सर ए क्या माना था आपने, ए माना था आपने 8 को, तो 8 लिख दो यहाँ पे। 16 माइनस बी आपने क्या माना था भाई, 11 माना था, 11 लिख दो। सी आपका क्या निकला बेटा, सी निकला 13 सर, 13 लिख दो फिर। क्लियर है। सो अब बस कुछ नहीं, कैलकुलेशन करनी है भाई, ज़्यादा कुछ नहीं है। ब्रैकेट में 8 में से 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ लिख दो भाई। दूसरा 16 में से कितना जाएगा, तो बच जाएगा भाई हमारा 16 में से 11 चला जाएगा तो 5 बच जाएगा, ठीक है। दूसरा 16 में से 13 चला जाएगा तो 3 बचेगा। बस इसको क्या लिखो भाई, ब्रैकेट के अंदर डाल दो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रहा है। अब हमें ये समझ में आ रहा है भाई टॉपिक कि 4 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 16 को 4 मल्टीप्लाई 4, 8 को 2 मल्टीप्लाई 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। दूसरा 5 को 5 लिख देते हैं और 3 को 3 लिख देते हैं। तो कोई फायदा ही नहीं है कि लॉजिक ही नहीं बनता इसको लिखने का, क्योंकि डायरेक्ट डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई बाहर ही नहीं निकलेगा भाई, 2 तो है नहीं। वीडियो बन रही है, अस्तगफिरुल्लाह, आपने हिला दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई नहीं। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि भाई साहब अगर मैं इसको फैक्टर ना भी करूं तो 16 का जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो क्या होता है, 4 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 16। अब ये सब बच गया आपके पास, सबको मल्टीप्लाई कर दो। 40 मल्टीप्लाई 3 120। अगर 120 में से कोई निकल रहा है तो निकाल दो भाई, निकाल सकते हैं। कैसे निकालना चाहोगे, देखो मैंने अभी इससे पहले फैक्टर किया था, क्या किया था मैंने इसलिए फैक्टर किया था कि आपको दिमाग में और घुस जाए। जैसे ये 4 है, 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर 2 का, इसका मतलब 4 4 तो एक निकल गया जो पेयर था, तो हमने 4 लिख दिया। अब 2 2 एक पेयर तो 2 लिख दिया। अब यहाँ पे बच गया एक सिर्फ 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, तो लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 5 20, 20 मल्टीप्लाई 3, अच्छा सॉरी 2 मल्टीप्लाई 5 10, 10 मल्टीप्लाई 3 30। इसका मतलब 8 अंडर रूट 30 सेंटीमीटर में वैल्यू दिया हुआ है, तो एरिया निकाला हमने, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। बढ़िया सवाल है ये सवाल के अंदर जान है। कौन अभी जा रहे हैं, लिख लिया भाई। दूसरा क्वेश्चन लिखो, दूसरा क्वेश्चन लिखो। दूसरा क्वेश्चन में थोड़ा सा और लॉजिक है, दूसरा क्वेश्चन में और चीज दिया हुआ है। चलो सेम क्वेश्चन ये मेरे ख्याल से, इफ दिस साइड ऑफ द ट्राइंगल इतना इतना एंड इतना, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। 3 साइड दी हुई है, अगर किसी ट्राइंगल का 3 साइड दिया हुआ है, सेमी पेरीमीटर निकालो, वैल्यू रखो, आंसर निकल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो फटाफट, क्वेश्चन लिखो। ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। इफ द sides of a triangle are 26 centimeter, 28 centimeter and 30 centimeter. Find the area of a triangle. Find the area of a ट्राइंगल। सॉल्यूशन लिखो और सॉल्व कर दो, आंख बंद करके इसको क्या कर दो, आंख बंद करके सॉल्व कर दो। 3 साइड दी हुई है, सिंपल है, सीधे सीधे सेमी पेरीमीटर निकालो। या ट्राइंगल बनाना चाहो तो ट्राइंगल बना दो। ये रहा, अगर ट्राइंगल यहाँ बनाना चाहूँगा तो मैंने क्या किया, ट्राइंगल बनाया, यहाँ ए बी सी नाम दिया हमने। ए इज इक्वल टू क्या मान लिया भाई, क्या माना 26, कुछ ही मान सकते हो। ए की वैल्यू ठीक है, बी की वैल्यू हमने क्या माना भाई 28 मान लिया, ठीक है क्लियर। और सी की वैल्यू 30 मान लिया। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब क्या करना है भाई साहब, सेमी पेरीमीटर निकालना है। तो आपको पता है ना कि ए प्लस बी प्लस, फिर नहीं चल रहा है, फिर नहीं चल रहा है, बदतमीजी कर रहा है। देखते हैं, इसी को खोल के देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। अब s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 कर देंगे। तो ए बी सी हमारा क्या भाई, जोड़ देंगे। 26 प्लस 28 प्लस 30 अपॉन 2 जोड़ दिया जाए, कितना होगा 8 से 14 4 कैरी 1, 4 2 8, 4 2 6 2 8, 84 अपॉन 2
डेट मीन्स 42 हमारा कितना आ जाएगा भाई, सेमी पेरीमीटर कितना आया 42 आ गया सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दिया हुआ था, हमने सेंटीमीटर सेमी पेरीमीटर निकाल दिया। अब हमें निकालने बोला एरिया, फाइंड द एरिया। भाई सिंपल वही वाला फॉर्मूला है जो मैंने अभी बताया आपको। क्या बताया मैंने आपको अभी कि बेटा एस इज इक्वल टू सॉरी एरिया इज इक्वल टू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब भाई एस की वैल्यू तो आपके पास आ गया है, यहाँ पे एस की वैल्यू क्या आया 42 ब्रैकेट 42 माइनस 26, ए को 26 माना था हमने, फिर 42 माइनस 28, फिर से करेंगे 42 माइनस 30। अब ये समझ में आ रहा है कि सर 42 का फैक्टर कर दूं क्या? हमने बोला बिल्कुल कर दो, या नहीं करने का दिल करा तो कोई बात नहीं, अभी सब्र रखो, थोड़ा सा स्टेप बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत वाली नहीं। 42 मल्टीप्लाई 42 में 26 जाएगा, कितना आएगा 14, तो हमने यहाँ लिख दिया 14। 42 में 28 जाएगा, कितना बचेगा 16 बचेगा या कम बचेगा 12 बचेगा? अब क्या करवा रहे हो तुम, 12 में तो 6 गया 16, यहाँ 16 आएगा, यहाँ 14 आएगा, 42 में 26 जाएगा तो 16 ना बचेगा यार। दूसरा 14 और दूसरा क्या बचेगा भाई 30 में गया 30, तो हो गया 12। अब देखो ध्यान से, हम लोग ऐसा कर सकते हैं, देखो एक तो साफ साफ आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा वो देखो ध्यान से, देखो 3, इसको अगर हम लोग फैक्टर करते हैं, अपने हिसाब से आप फैक्टर कर सकते हो, कोई बड़ी मल्टीप्लाई नहीं करना, लेकिन कभी भी ये गलती मत करना, ये गलती करोगे तो साला कैलकुलेशन बहुत लंबा चला जाता है। इसका अगर फैक्टर कर दूं 14 3 क्या होता है 42 होता है, कर दिया हमने। 16 हमारे पास, तो 16 खुद एक परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, ये बाहर निकल जाएगा सीधे सीधे। 14 है तो 14 लिख देते क्योंकि 14 यहाँ पर भी 14 यहाँ पर भी है। 12 है हमारे पास, तो 4 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं। क्लियर है क्लियर है क्लियर है। अब देखो देखो ध्यान से, देखो यहाँ पे ध्यान से क्या किया हमने, 12 और 12 है, सॉरी 14 है, 2 है तो 14 बाहर निकल जाएगा स्क्वायर रूट से। अब देखो 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, क्या निकल जाएगा बाहर निकल जाएगा। अब देखो 16 का क्या होता है भाई 4 इंटू 4 16 है कि नहीं, 4 इंटू 4 लिख सकते थे हम लोग। अब दूसरा क्या है 14 ले लिया, अब हमारे पास 4 है, 4 क्या होता है किसका होता है परफेक्ट स्क्वायर 2 का। अब सबको मल्टीप्लाई कर दो भाई, जितना आएगा वो हमारा सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारा आंसर आ जाएगा। भाई कमेंट में बता के जाना आंसर क्या आया कैलकुलेशंस में, फटाफट बता के जाना वरना चमड़ी खींच देंगे। जल्दी से बताओ, कैलकुलेशन करो, कमेंट बॉक्स में बताओ कि भाई साहब ये आंसर आया, ये देखो आंसर ये है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर मैंने नहीं किया तो आप नहीं करोगे, कर दो। ठीक है 4 दूना 8, देखो मैं कर देता हूँ फिर, चलो यार ये आज बहुत कैमरा हिल रहा है मेरा, ओ भैया नाराज़ क्यों हो रहा है। 8 3 24 24 मल्टीप्लाई 14, 16 का 6 आसन मिला 1, 4 दूना 8 1 9, 14 96, 24 कम 24 6 और ये 9 है, 9 4 13 और 1 आ जाएगा 3, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर इज आवर राइट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है, बढ़िया है। चलो आगे करने की कोशिश करते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इतना इतना, फाइंड द एरिया। एरिया तो फाइंड करना है, एरिया तो फाइंड करना है, लेकिन क्वेश्चन में साथ में क्या दिया हुआ है कि यूजिंग, ये लिख लिया आप लोगों ने, वहां कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, 3 साइड्स दी हुई है कोई भी, और साथ में क्या कह रहा है यूजिंग अंडर रूट 5 इज इक्वल टू 2.23। समझे, मतलब अगर हमारा कैलकुलेशन के बाद अंडर रूट 5 बच जाता है तो अंडर रूट 5 के जगह में हम लोग ये वाली वैल्यू रख करके आंसर निकाल सकते हैं, रूट में नहीं छोड़ना है। ठीक है ना, ये कह रहा है ना यूजिंग, नहीं समझे। मान लो कि हमने एक क्वेश्चन दिया, इसका आंसर आया इतना आया तुम्हारे पास, लास्ट स्टेज ये है, आप यहीं भी आप छोड़ सकते हो आंसर को, लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि रूट 5 की वैल्यू इतनी रख के बताओ, तो 12 मल्टीप्लाई 2.23, इससे मल्टीप्लाई करके जितना आएगा वो हमारा आंसर होगा। समझे कि नहीं। अगर यहाँ पे बोल देगा रूट 3 की वैल्यू जो है इसका यूज करना है 1.73, या फिर रूट 2 की वैल्यू जो है 1.414 यूज करना है, तो आपको यहाँ पे अगर हमने दे दिया 96 अंडर रूट 2, तो ये भी आंसर है, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेशली कह रहा है कि भाई इसकी वैल्यू यूज करना है, तो आपको यूज करके मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना पड़ेगा कि टोटल आंसर कितना है। ठीक है,
क्लियर है, ऐसा निकाल सकते हैं, आसान है, मतलब सेम क्वेश्चन है। अब क्या कह रहा है समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन देखो यार क्या कह रहा है, क्वेश्चन बढ़िया चीज़ है ये, क्वेश्चन तो एक नंबर क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, ओ हो मक्खन मक्खन। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, लिख देता हूं मैं तो मजा आएगा। द सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज, the semi perimeter of a triangle is 132 centimeter and the product of difference and the product of differences of semi perimeter and its respective sides is 13200. 13200. Find the area of a triangle. Find the area of a ट्राइंगल। सिंपल है। सेमी पेरीमीटर हमारे पास गिवन है, हमने क्या लिखना, सेमी पेरीमीटर लिख लेना पहले, S इज इक्वल टू 132। दूसरा क्या गिवन है हमारे पास, ये कह रहा है कि सेमी पेरीमीटर एंड इट्स रेस्पेक्टेड साइड्स इज 13200। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो साइड्स है, मतलब ये हुआ कि उसका जो पूरा एरिया है कि नहीं, वो कितनी दिया हुआ है, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, साइड्स है कि नहीं। सेमी पेरीमीटर और उसका प्रोडक्ट और साइड्स का जो टोटल वैल्यू है कितनी है, 13200। क्लियर है, ये तो कह रहा था इसके सेमी पेरीमीटर और साइड्स के डिफरेंस और इसका पूरे का प्रोडक्ट कितना है, 13200। यही तो कह रहा था ना, अरे यही तो कह रहा है कि 132 एंड द प्रोडक्ट डिफरेंस ऑफ सेमी पेरीमीटर, है कि नहीं, एंड इट्स रेस्पेक्टिव साइड्स, जो साइड्स का डिफरेंस है उसके बीच का, रेस्पेक्टिव साइड्स के बीच का जो प्रोडक्ट दिया हुआ है 13200 हमारे पास गिवन है। अब ये क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। अरे एक चीज ये समझ में आ रहा है कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल में आपने क्या पढ़ा था कि S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ये था ना। अच्छा यहाँ पे S है कि नहीं, तो ये कह रहा है कि अब ये क्या कह रहा है, देखो एक बार देखो, यहाँ समझ में आ जाएगा, अपने आप कैलकुलेशन कर लोगे। ये कह रहा है S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, यही तो कह रहा है। तो इसकी वैल्यू पूरी की वैल्यू क्या है, गिवन है, और सिर्फ सेमी पेरीमीटर की वैल्यू क्या है, गिवन है। तो हम लोग सीधे लिख सकते हैं जो हमारे पास वैल्यू गिवन है, हमारे पास जो वैल्यू गिवन है कि S की वैल्यू कितनी गिवन है भाई, 132 मल्टीप्लाई 13200 स्क्वायर रूट। क्लियर है। अब क्या करेंगे, 12 और 13 को मल्टीप्लाई करने से यही होता है मेरे ख्याल से, या फिर ऐसा, हाँ ऐसा भी कर सकते हैं कि 132 मल्टीप्लाई 100 का स्क्वायर रूट। अब 132 दोनों सेम है तो 132 बाहर निकल जाएगा, और 100 किसका परफेक्ट स्क्वायर, 10 का। तो 1320 इज आवर सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, एरिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1320 हमारा एरिया हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बेहतरीन क्वेश्चन है। अभी तुमने क्या डाल दिया पैरों के नीचे, बार बार चिपक रहा है, 4-5 बार छोड़वा चुका हूँ मैं इसे, अपने से पीछा मैं इसका। मेरा फैन है। चलो भाई
चलो बढ़िया है, बढ़िया है। मतलब अगर इस चैप्टर से कोई सवाल पूछे आपसे तो आप इजीली बना सकते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, एक तगड़ा क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन करिएगा। मतलब ये क्वेश्चन जो है ना भाई, ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड में, बोर्ड कह रहा हूँ मतलब बोर्ड ही है समझ लो, फाइनल एग्जाम में आने के चांसेस 200% होता है। और सवाल का मैं गाइड से करवा रहा हूँ आपको, ये पता होना चाहिए कि भाई इसमें से क्वेश्चंस बिल्कुल वीवीआई होते हैं और क्वेश्चंस यहीं से आएगा, इतनी गारंटी है कि नहीं? आ जाओ समझ में। चलो अभी दूसरा क्वेश्चन लिखो, लिखो कोई सवाल एक लिखा जाए। सवाल है हमारा, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल, ओ माई गॉड, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। लिख देता हूं मैं भी क्वेश्चन यार, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल is 125 maybe, yes 125 सेंटीमीटर, मीटर में है ये 125 मीटर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है एंड वन ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, एंड वन ऑफ एंड वन ऑफ रिमेनिंग साइड्स, क्या रिमेनिंग साइड्स, रिमेनिंग टू साइड्स, या टू लिख देना, रिमेनिंग टू साइड्स इज 100 मीटर, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन मेरे ख्याल से। फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया फॉर ट्राइंगल, मतलब हेरोन्स फॉर्मूला का यूज होगा। समझ में आ गया क्या कह रहा है? थर्ड साइड निकालने के लिए क्या कह रहा है आपको निकालना? अब ओ सॉरी साइड लिख दिया मैंने, ओ हो बड़ा मिस्टेक हो गया। इसको बढ़िया से धो पहले, इसको अंदर जा करके, ठीक है, बढ़िया से हाथ डाल के। बन गया? समझ में आया? हेरोन्स फॉर्मूला लगाना आता है? हाँ, पहले पाइथागोरस लगा के, मतलब कोई भी एक साइड निकल जाएगा, बी मान लेंगे अगर 100 को, तो थर्ड साइड निकल जाएगा हमारा। निकालो निकालो, फिर मज़ा आएगा। बन गया? क्या कर रहा है तुम? हाँ, तुम तो क्वेश्चन भी नहीं लिखा जा रहा है। पानी भर दो यार एक गिलास बढ़िया से। बनाऊं मैं? समझाऊं मैं? राइट एंगल, सबसे पहले एक चीज़ दिमाग में लगाना है, एक चीज़ दिमाग में रखना है, एक चीज़ दिमाग में ये रखना है कि भाई साहब राइट एंगल ट्रायंगल कह रहा है, तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जाए। क्या किया जाए? राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जाए। क्लियर है? पानी पीते हैं फिर बताते हैं। मुझे क्या लग गया रे? मैं बस बता देता हूँ तुम लोग कैसे करना है, क्योंकि क्वेश्चन तुम लोग खुद कर लेना, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट साइड ये वाली है, इसका मतलब 125 का सेंटीमीटर दिया हुआ है। दोनों में से किसी एक साइड को हम लोग 100 मान लेते हैं, तो थर्ड साइड हम लोग निकाल लेंगे। दो साइड दिया हुआ है, मान लो कि हमारा ये P हो जाता है, ये B हो जाता है, और ये सॉरी ये H हो जाता है। सो हम लोग एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं। अरे भाई ये चल नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, ये स्क्रीन में प्रॉब्लम हो रही है, किस पे हो रही है मुझे खुद नहीं पता, फिर लिख रहे हैं तो लिख रहा है साले। सो हमें समझ में आ रहा है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। सो हमें एच का स्क्वायर दिया हुआ है, तो मतलब एच स्क्वायर माइनस पी हमें पी निकालना है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? पी स्क्वायर। सो इसका अंडर रूट करके एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी हो जाएगा। अब पी की वैल्यू निकाल लेंगे, एच की वैल्यू हमारा 125 है, 125 का परफेक्ट स्क्वायर 5 होता है कि नहीं?
125 माइनस इसका करके जो भी आ गई वैल्यू हमारा, वो दूसरी वैल्यू आ जाएगी, दूसरी पी की वैल्यू आ जाएगी। जैसे पी आ गया तो 3 वैल्यू आ गया। अब एक हमारा क्या, जो वैल्यू आएगी ये और 2 वैल्यू ये, तीनों को जोड़ के सेमी पेरीमीटर निकालो। सेमी पेरीमीटर जैसे निकल जाए तो आप क्या निकाल सकते हो, सीधे सीधे साफ साफ करके एरिया निकाल सकते हो। और वही वाला फॉर्मूला लगा के स्क्वायर रूट एस माइनस ए एस, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी वाला जो भी यूनिट होगा यूनिट लगा देना, आंसर आपका इजीली निकल जाएगा। जब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, क्योंकि दूसरी क्लास का टाइम हो चुका है। जय हिंद बच्चा पढ़ी, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है ना। थैंक यू। क्या करें, हम लोग को भी छुट्टी कर दी है।